नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स टाल दिए गए हैं। सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टल गई हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीएसई की परीक्षाएं जो मई और जून में होनी थी, उन परीक्षाओं को टाल दिया गया है। फिलहाल पीएम की अध्यक्षता में एक बेहद अहम बैठक अभी हुई है और उसके बाद यह बड़ी खबर निकल करके सामने आई। सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि सीबीएसई की परीक्षाएं फिलहाल टाली जा रही हैं और 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल टल गई हैं। तो कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है कि परीक्षाएं जो है फिलहाल की स्थिति को देखते हुए टाल दिए जाएं और एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टालने को लेकर। विनीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या जानकारी है? सीबीएसई की परीक्षाएं अब टल गई हैं। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है और जिस तरह से संख्या जो नंबर्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरह से जो इस बार कोरोना का जो स्ट्रेन है उसमें बच्चों में जो कोरोना को अपने चपेट में लेने की संख्या में है जो वो बढ़ रही है, उसके कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसके बाद शिक्षा मंत्री ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से भी इस तरह की मांग हो रही थी, दबाव बनाया जा रहा था केंद्र सरकार पर। साथ ही साथ विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी बोर्ड के एग्जाम को रद्द कर दिया था। उसी के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि 12वीं और 10वीं की परीक्षा को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। एक जो बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12वीं की परीक्षा फिर कब हो, इसके लिए 1 जून को फिर से बैठक होगी और उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार 12वीं की परीक्षा जो है वो कैसे हो जाए। पूरी स्थिति की जो है वो जांच की जाएगी और उसके बाद यह पूरा फैसला लिया जाएगा कि 12वीं का फैसले की जो परीक्षा है वो कैसे ली जाए। इसके साथ ही साथ एक बड़ी खबर आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 10वीं के छात्रों के लिए यह भी कोशिश की जा रही है कि एक फॉर्मूला में तैयार किया जाए, ऑब्जेक्टिव का एक फॉर्मूला तैयार किया जाए जिसके आधार पर उन्हें मार्क्स दिया जाए। लेकिन इसके लिए जो है वो बोर्ड फैसला करेगी कि आखिरकार वो क्या फॉर्मूला होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। सबके साथ सीबीएसई जो है वो फैसला करेगी, वो ये तय करेगी कि किस क्राइटेरिया के तहत 10वीं के बच्चों की एग्जाम लिया जाए, किस ऑब्जेक्टिव मार्क्स लाया जाए, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए या फिर जो सीबीएसई के पास अन्य विकल्प है उसकी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह है कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम को अभी टालने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। लेकिन विनीत, एक अहम बात यह भी है कि देखिए, परीक्षाएं आज न कल होनी तो है ही, क्योंकि बच्चों का असेसमेंट जरूरी है। तो ऐसे में क्या, एक बात जो आपने कही ऑनलाइन को लेकर के, तो क्या इसके बारे में बोर्ड विचार कर सकता है कि परीक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन ली जाए? जी, जैसा कि हमें भी ये जानकारी मिली है कि जो 10वीं की एग्जाम है, 10वीं के एग्जाम को लेकर के कि किस तरह का पैटर्न हो सकता है, इसके बारे में बोर्ड जो है वो फैसला करेगा। हालांकि 12वीं के एग्जाम कैसा होगा इसके बारे में जब 1 जून को बोर्ड बैठेगी बोर्ड और शिक्षा मंत्री में इसको लेकर के जो विभिन्न अधिकारी हैं या फिर जो विभिन्न ग्रुप्स हैं, कंसल्टेशन ग्रुप्स है, उनके साथ बात करेगी, चर्चा करेगी और उसके बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी। हालांकि मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 10वीं को लेकर के, 10वीं के एग्जाम को लेकर के किस तरह का कैसे वो उसमें एग्जाम में मार्क्स दिए जाए, इसको लेकर के फैसला जो है वो सीबीएसई करेगी। हालांकि 12वीं के एग्जाम का क्या होगा, इसको लेकर के 1 जून को फैसला लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाएं जो हैं वो फिलहाल के लिए टाल दी गई हैं। अब एक बैठक जून में होनी है, 1 जून को बैठक होगी। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि 12वीं और 10वीं को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि असेसमेंट जरूरी भी है बच्चों के लिए। और ऐसे में फिलहाल कोरोना की जो रफ्तार है उसको देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं फिलहाल के लिए तो टाल दी गई हैं, लेकिन 1 जून को 12वीं की परीक्षा को लेकर के एक बैठक होगी। उसके बाद खाका तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से परीक्षा ली जा सके। और
तो ये बड़ी खबर है कि 10वीं की परीक्षाएं जो हैं वो तो रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षाएं जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं, जबकि 12वीं की परीक्षा को लेकर के 1 जून को बैठक होगी और उसमें यह खाका तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से 12वीं के बच्चों के एग्जाम लिए जाने। क्योंकि अभी अभी पीएम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव शामिल थे। उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है कि कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बेकाबू हुई है, उसके बाद सेहत को ध्यान में रखते हुए, संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को फिलहाल के लिए 12वीं की परीक्षा को टाल दिया गया है, 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब 1 जून को जो बैठक होगी उसमें स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या ऑनलाइन परीक्षा ली जा सकेगी, क्या उसके लिए बोर्ड तैयार हो पाता है या नहीं। ये सारी चीजें हैं वो क्लियर होंगी 1 जून को। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक। न्यू स्ट्रेन पहले के मुकाबले अधिक संक्रामक। कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा संख्या में संक्रमित हुए बच्चे। स्कूल खुले तो छोटे बच्चे हुए संक्रमित, बने कोरोना के सुपर स्प्रेडर। 16 साल से कम उम्र के बच्चों में भी दिखाई दे रहे हैं लक्षण। स्कूल कॉलेज दोनों में संक्रमण का खतरा। बड़ा सवाल, कोरोना के खतरे के बीच कैसे हो एग्जाम। कोरोना 2.0 बच्चों पर खतरा।